तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे की कोशिश कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे में दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर बात होगी। मक्का दिफाई मुआहिदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। अमरीका की इक़्तिसादी पाबंदियां गैर कानूनी हैं। इक़्तिसादी दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मीर रजा कत्ल केस में तफ्तीशी ऑफिसर को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत मिल गई। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत का 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। मीर रजा के अहल खाना का जुडिशियल कमीशन बनने के खिलाफ आज सिंध हाई कोर्ट से रुजू का इम्कान। कहा कि कत्ल केस की तहकीकात जुडिशियल कमीशन का काम नहीं, तहकीकात के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध हुकूमत ने कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने का ऐलान किया था। मीर रजा केस में वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि हुकूमत के फैसले की कॉपी अभी तक फैमिली को नहीं दी गई। जुडिशियल कमीशन फाइंडिंग दे सकती है जिसकी हम हिमायत नहीं कर रहे। JIT तश्कील दी जाए जिसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग शामिल हों। वज़ीर आला सिंध को ख़त में 24 सवालात लिख कर दिए थे। हमें अभी तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 7 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग। ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट्स और उलमा मशाइख की नशिस्त पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ओवरसीज़ कश्मीरी की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अब्दुल रहमान बिला मुकाबला मेंबर असम्बली मुंतखब हुए। असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे तलब। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी किए जाने का इम्कान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ारत खारजा ने कहा कि दौरा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीका की ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी माली कार्रवाई का आगाज़। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इक़्तिसादी D-Day किसी भी मुखालिफ के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी माली कार्रवाई होगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को दफन कर दिया। अब हम फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने कहा कि अमरीका के पास ईरान से निमटने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं। अडियाला जेल के 3 कैदियों का इलाज और अहले खाना से बात कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से प्रोवाइजर कमेंट्स तलब कर लिए। केस की मजीद समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। मानी पीटे की सेहत पर आलमी क्रिकेट बिरादरी मुतहरिक। ग्रेग ट्रेपल, एन ट्रेपल, सुनील गावस्कर, कपिल देव, नासिर हुसैन, स्टीव वास समेत 21 साबिक कप्तानों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। मुकम्मल तिबी मुआयने, ख़ानदानी मुलाकातों की बहाली और फौरी इलाज की अपील। क्विक इन्फो के मुताबिक साबिक कप्तानों का तिबी सहूलियात में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। 1 लीटर पेट्रोल की बुनियादी लागत 210 रुपये 97 पैसे। शहरी फी लीटर पेट्रोल पर 130 रुपये 75 पैसे टैक्सेस और मार्जिन अदा करने पर मजबूर। 18 से 22 अगस्त के दौरान यौमिया कीमतों के तयन के तहत एक हफ्ते में पेट्रोल 16 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा और डीजल 15 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता होगा या कीमत बरकरार रहेगी? पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत का ऐलान आज रात को होगा। फी लीटर पेट्रोल 341 रुपये 59 पैसे में दस्तियाब। 1 लीटर डीजल की कीमत 368 रुपये 29 पैसे है। पाकिस्तान के तवानाई शोबे का गर्दशी कर्जा 5286 अरब रुपए तक पहुंच गया। गैस शोबे का सर्कुलर डेट 3611 अरब रुपए और बिजली के शोबे का 1675 अरब रुपए शामिल। IMF का कहना है कि पाकिस्तान का तवानाई का शोबा माली दबाव का शिकार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का KT बंदर की मरबूत तरक्की पर जोर। कहा कि KT बंदर में इजाफी बहरी दरवाजे के तौर पर नुमाया सलाहियत मौजूद है। सड़कों का निज़ाम, बिजली और पानी की फराहमी और दीगर ज़रूरी सहूलियात यकीनी बनाई जाएँ। चीनी वफ्द की सदर मुमलिकत को बंदरगाह के मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फैसलाबाद और गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत। कहा मंसूबे की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए, शहरियों को मजीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेड लाइन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, करप्ट अनासिर के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला को सरकारी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार बरतानवी वज़ीर खारजा से मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर हुकाम से भी मुलाकातें शेड्यूल। इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राबता, दो तरफा मुश्तरका तरजीहात को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। कराची में SSU हेडक्वार्टर में FBI के सिंध पुलिस के अफसरान और एहलकारों को खसूसी तरबियत। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की FBI तरबियत की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। कहा कि FBI और सिंध पुलिस का ताउन पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफे का बाइस बनेगा। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म, तालीमी इदारे खुल गए। महकमा तालीम पंजाब ने नए औकात कार भी जारी कर दिए। सिंगल शिफ्ट के स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे और छुट्टी 1:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 8 से दोपहर 12 बजे खुलेंगे। सेकंड शिफ्ट वाले स्कूल दोपहर 1 से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। पंजाब में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी बरकरार। दफ़ा 144 के नफाज में तोसी। मार्किज़ में दौरान तकरीबात छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त। आलमी मार्केट में अमाराती तेल की कीमत $100 से ऊपर फी बैरल। मरबान ऑयल $103 का हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत फी बैरल $93 रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत $85 हो गई। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,77,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। मुल्क में एक हफ्ते से जारी बारिशों का सिलसिला थम गया। बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। ताहम शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में मारगला के करीब सैदपुर गांव में तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला। IWMB रेस्क्यू टीम का फौरी दौरा। तेंदुए की मौजूदगी के शवाहिद ना मिल सके। मुबैना तौर पर शेर के हाथों मारे गए पालतू जानवर की लाश भी बरामद नहीं हुई। रेस्क्यू टीम किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट। यूक्रेन के रूस के मुख्तलिफ शहरों पर ड्रोन हमले। सैकड़ों ड्रोन इस्तेमाल किए। रूस ने 270 ड्रोन मार गिराए। अफ्रीकी मुल्क गिनी में कचरे का पहाड़ करीबी आबादी पर आ गिरा। 30 अफराद जाबक, मुतादिद जख्मी। कई घर और गाड़ियां भी दब गईं। मकामी हुकाम के मुताबिक शदीद बारिश के बायस कचरा स्लाइडिंग करते हुए आबादी पर गिरा। ताइवान में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। जनूबी सूबे में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। लोग पानी में फंसी गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। शदीद बारिश के बाद सड़क में गड्ढा पड़ गया। पाकिस्तान के मोहम्मद उबैर की शानदार कारकर्दगी। अपनी टीम को पेरिस में होने वाली ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का टाइटल जितवा दिया। ट्रॉफी देने की तकरीब में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर की शिरकत। फाते टीम को 2 अरब रुपए जबकि मोहम्मद जुबैर को 7 करोड़ रुपए के करीब इनामी रकम मिली।